जब बार्टर सिस्टम था उसके बाद, यानी 2700-2800 साल पहले जब सिक्के बनना शुरू हुए, तो ये सिक्के हैं पंचमार सिक्के चांदी के। कुषाण पीरियड के भी सिक्के आए। और देखो ये मुगल के सिक्के दिखाता हूँ, ये भी चांदी के सिक्के हैं मुगल के, दिख रहे हैं। अलग अलग मुगल का, अलग अलग स्टेट्स के राजाओं का। ये देखिए आप, ये इसमें एक का, 2 का, 5 का, ये भी 777। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर है। 5 के नोट का जो है ना पूरा रिम है ये 786 1 ना, 2 3 4 5 ऐसे करते करते ना पूरे, देखिए आपको पूरे 1000 नोटों का बंडल मिलेगा ये। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज मैं आपको बहुत ख़ास चीज़ दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, शायद ही आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ख़ास तरह की कलेक्शन देखी हो। आपने सुना तो होगा हर चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, यानी कि पैसा ही सब चीज़ों को ख़रीद सकता है। लेकिन क्या अभी कभी आपने सोचा है कि पैसा भी ख़रीदा जाता है, यानी कि पैसा भी बिकता है? जी हाँ, मेरी बात पे यकीन कीजिए, और आज मैं आपको प्रूफ भी करके दे दूंगा कि पैसा भी बिकता है। तो चलिए आज हमारे साथ हैं मोहम्मद असलम जी। चलिए बात करते हैं इनसे और इनकी कलेक्शन देखते हैं कि इनके पास ढेर कलेक्शन है, जो अभी मैंने ऑफ कैमरा देखी और मेरा मन किया कि मैं अपने दर्शकों को भी उस कलेक्शन से रूबरू कराऊँ। तो चलिए बात करते हैं, दिखवाते हैं आपको नायाब कलेक्शन। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। थैंक यू सर, आपके माध्यम से मुझे अच्छा लगा ये बताने के लिए कि मेरे पास कलेक्शन को दिखाने का मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत प्रसन्नित हूँ कि इस चीज़ से कि मेरा कलेक्शन आप लोगों को भी देखने को मिलेगा आपके माध्यम से। तो देखिए, मैं आपको पहले सिक्कों से स्टार्ट करता हूँ। ये सिक्के दुनिया में सबसे पहले जब बार्टर सिस्टम था उसके बाद, यानी 2700-2800 साल पहले जब सिक्के बनना शुरू हुए, तो ये सिक्के हैं पंचमार सिक्के चांदी के। ये असलम जी, ये सोचा भी नहीं होगा उस टाइम पर कि इतने सालों बाद कलेक्शंस, मतलब सिक्कों की इतनी नई वैरायटी भी आएगी। बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर सिक्के आने लगे। जी, क्योंकि एक पहचान की वजह से कि भाई कहाँ के सिक्के हैं, कहाँ के नहीं हैं। तो हर जगह के जो है ना, इस सिक्के छपने के लिए अलग अलग लोगों ने अपना वो डाला, अपना स्टेट का, अपनी राज्य का या अपने देश का डाला। तो ये पंचमार के सिक्के पहले बनना बड़ा आसान था। तो ये नोट जो है 2700 साल पुराने सिक्के हैं। ये सबसे फर्स्ट सिक्के हैं, जैसे कोई एल्युमिनियम के पीसेस हो। नहीं, ये चांदी है, प्योर चांदी के सिक्के हैं। और इसके अंदर अगर हम गौर से देखेंगे तो ये आपको पंचमार किस पे पहले पंच से होता था स्टार्ट, मशीनें नहीं होती थी, पंच दिया जाता था, पंचिंग करके इसको बनाया जाता था। तो ये 2700 साल पुराने सिक्के हैं। उसके बाद में फिर बहुत सारे सिक्के बने, मुग़ल भी आए, कुषाण पीरियड के भी सिक्के आए। और देखो ये मुग़ल के सिक्के दिखाता हूँ, ये भी चांदी के सिक्के हैं मुग़ल के, दिख रहे हैं। अलग अलग मुग़ल का, अलग अलग स्टेट्स के राजाओं का ये सब सिक्के दिख रहे हैं, ठीक है। ये कुछ विदेशी सिक्के हैं, कुछ ये, हाँ, ये बनाए हुए हैं कुछ जो है ना। तो ये सिक्के हैं। अच्छा, इसके बाद में हमारे इंडिया में भी सिक्के, जैसे मैंने बताया ना, जब से अब तक जो है सब सिक्के आप देख ही रहे हैं। यहाँ देखिए सब ये देखिए सब सिक्के ना, ये तांबे के, ये कॉपर के सिक्के हैं। ये अलग अलग जो है राजाओं के, मुग़लों के, अलग अलग जो भी है, ये सब हमारे इंडियन सिक्के हैं सारे पुराने, देख रहे हैं ना। ये सब आपके हाथ में है सब, ये देख रहे हैं। इसके अलावा आपने ये सब एल्युमिनियम के सिक्के भी देखे होंगे बचपन के अंदर। हाँ, ये तो अभी ये अभी के रिसेंट के, हाँ जी, हम बचपन में खूब चलाते थे, हमें याद है। ये 10-5 पैसे के सिक्के हैं। ये एक 20 पैसे का 20 पैसे का। शायद इसकी आज कोई वैल्यू ना हो, लेकिन अगर मेरी उम्र का कोई व्यक्ति अगर देखेगा तो उसको अपना बचपन ज़रूर याद आएगा। ये 20 पैसे का वो सिक्का हुआ करता था जो किसी बच्चे की जेब में होता था, तो उस दिन के लिए वो राजा होता था। इस 20 पैसे के अंदर उसे ढेर सारी चीज़ें मिल जाया करती थी, गोलियाँ, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, और इवन यहाँ तक टिक्की पीस, गोलगप्पे तक भी इस 20 पैसे के अंदर खाकर उसमें से कुछ बचा भी लिया जाता था। बिल्कुल जी, ये 2 पैसे, 3 पैसे, 3 पैसे।
5 पैसे। ये सब मिलते थे। और मुझे याद है, देखिए मेरी उम्र जो है अभी ज़्यादा नहीं है, 50-55 साल की एज है मेरी। तो मैंने जो है ना 5 पैसे के अंदर 5 टॉफ़ियाँ मिलती थी मुझे। मिलती थी सर 5 पैसे में 5 टॉफ़ी। और हमें घर से जो है ना 10 पैसे मिलते थे पूरे दिन के लिए। स्कूल जाते टाइम 5 पैसे मिलते थे, फिर शाम को जब ट्यूशन जाते थे जब 5 पैसे मिलते। तो दोस्तों समझो हम अपने आप को राजा समझते थे। और ईद पर हमें ईदी पता है कितनी मिलती थी? 10 पैसे। और अगर किसी को चवन्नी मिल गई ना जी उस जमाने में, अजी तो चवन्नी की तो बात ही अलग है जी उस टाइम तो। और ये देखिए, ये 1 पैसे जो है ना, हमसे पहले के जो टाइम पीरियड था, ये एक पैसे के सिक्के हैं सारे, ये कॉपर के। तो असलम जी, एक मेरे जहन में अभी एक सवाल आया कि आज की डेट में तो खाली ये कलेक्शन के लिए रह गए, या इसका आदान प्रदान या बिजनेस होता है इसका? नहीं, इसका ये सही कह रहे हैं आप, ये कलेक्शन के तौर पे ताकि हम अपने बच्चों को दिखाएं। और कलेक्टर आज के टाइम में देखिए, आजकल जो भी क्रिश्चियन स्कूल है उसके अंदर बच्चों के अंदर जो है ना फाइलिंग सिखाते हैं। फाइलिंग के अंदर ये सिक्के बिकते हैं। और कुछ कलेक्टर जो है ना इन सिक्कों को रखते हैं अपने मिंट वाइज, एयर वाइज, उसकी जो वैल्यू वाइज जो है ना उसको आज भी कलेक्ट करते हैं। ये अब दिखाने की चीज़ रह गई है। और ये क्यों ना दिखाने की चीज़ हो, क्योंकि आने वाले टाइम में ये पैसा दिखेगा नहीं। ये क्रेडिट कार्ड, डिजिटल कार्ड, ये सब पेटीएम, एटीएम, ये सब आएगा और सिक्के ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप सिक्कों की जो है अपने पास कलेक्शन करके रखें अपने बच्चों को दिखाने के लिए। ये हमें धरोहर सिखाता है, धरोहर हमें ये संस्कृति बताता है। इसके अंदर नोटों के अंदर हम देखते हैं जगह जगह की जो है हमें वो भी दिखाता है। वो जो है हमें अलग अलग जगह की जो है हमें हिस्ट्री पता लगती है, कल्चर पता लगता है, हमें अपने ज़माने की सभ्यता पता लगती है इन सिक्कों से। तो ये सिक्के जो है ना, मैं कहता हूँ कि जी आप ज़रूर कलेक्ट करके रखें और सब लोगों के इसके अंदर शौक़ होना चाहिए। मेरे अंदर भी एक शौक़ पड़ा है, जैसे मैं बताता हूँ आपको। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग सिक्के चलते रहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं 100 का सिक्का कहाँ से मिला। देखिए अभी ये मन की बात, जब हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो है एक 100वीं जब अपनी मन की बात रखी, तो उसके उपलक्ष्य में भी जो है ना ये एक सिक्का छापा, टकसाल ने सिक्का छापा। और ये सिक्का जो है मन की बात 100 का सिक्का जो है ये छापा उन्होंने। उसके अलावा जो है देखिए, गांधी जी का जब 60वां जो है था ना इनका, ये उसके ऊपर जो इनके ऊपर 60वां सिक्का इनकी डेथ एनिवर्सरी पे बना। तो इस टाइप के जो है ना और भी बहुत सारे सिक्के होते हैं, जैसे ये प्रोटेक्ट टाइगर के नाम पर, और ये सब जो है ना गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर, और ये सब सिक्के से बनते रहे। तो ये तो खैर अलग अलग बात रही, अलग अलग तो बात हो गई। और मैं आपको अपना कलेक्शन बताता हूँ जिसके अंदर जो है ना, जैसे मैं ये तो सब करता ही हूँ। देखिए सब सिक्के आप देख रहे हैं। सिक्कों की बात होगी, अब नोटों पे आए कुछ। अब नोटों पे क्योंकि मुझे पता लगा आपके पास काफ़ी ढेर कलेक्शन है। बिल्कुल सर, मैं 786 का कलेक्शन करता हूँ। ये देख रहे हैं आप, 78600 और 00786 786। ये आप, इसमें खासियत क्या है, इसमें स्टार भी लगा हुआ है। स्टार का मतलब क्या है, ये बहुत रेयर सिक्के हैं, वो बहुत रेयर नोट हैं ये। हाँ, ये बहुत रेयर नोट हैं, ये थोड़ा मुश्किल है मिलना। तो इसकी जो है ना मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अभी ऐसे ये 500 का ये जो है ना, देखिए आप 50 के नोट के अंदर मैं सिर्फ यही कलेक्शन करता हूँ। 78600, 7786 और 786 इस तरह के तीनों नोटों का मैं कलेक्शन करता हूँ। मैं कलेक्टर हूँ, मुझे भी शौक़ है इस चीज़ का। तो मैं भी चाहता हूँ कोई भी कलेक्शन करें, आप हर चीज़ का ना करें, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, ढूंढने में, जाने में, आने में बहुत टाइम खर्च होता है। अब देखिए ये 500 का नोट जो बंद हो चुका, मैंने ये 3 नोटों का कलेक्शन कर रखा है। ये 78600, 7786 और 00786, दिख रहा है तीनों तरह के नोट। और इसकी प्रीफिक्स भी 786 है। खासियत ये है कि देखिए मैंने इसकी प्रीफिक्स भी 786 के अंदर करी है। इसी तरह के मैं सारे प्रीफिक्स के नोट जो है ना जमा करता हूँ। देखिए ये लोगों ने 786 वो खुली फिल्म में अमिताभ बच्चन जी का वो बिल्ला नंबर होता था। होगा। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। आपने तो बहुत सारे 786 इकट्ठे कर दिए। तो 786 का देखिए एक ही तरह के 4 नोट मैंने 786 के ये भी इकट्ठे कर रखे हैं। इसका प्रीफिक्स भी सेम है, बस इसका इंडेक्स अलग है। तो ये देखिए आप, ये इसमें एक का, 2 का, 5 का, ये भी 777, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर है। ये 7786 के सारे नोटिस मैंने इकट्ठे करने की कोशिश की है। कर रखा हुआ बहुत। जी। और ये देखिए,
ये वो जो फैंसी नंबर्स के अंदर नोट इकट्ठे करते हैं ना, ये इसमें सारे फैंसी नंबर मिलेंगे 200 के नोट के अंदर। यानी कि 001, हाँ जी, हाँ जी, कितना 02, ये 10 तक, फिर ये सब 1 1 2 2 इस तरह से जो है ना, ये सारा कलेक्शन मैंने जो है ना, ये जो नंबरों में करते हैं, नंबर के अंदर अलग गेम आ गया। ये 500 के अंदर नंबर्स वाला अलग खेल है इसका। 100 के अंदर भी इसी टाइप का हो गया। और अब ये स्टार के अंदर भी देखिए आप, ये भी देखिए, ये डबलिंग करा मैंने इसके अंदर 0 0। कुछ एरर नंबर होता है? ये स्टार नंबर वो होता है जब प्रेस के अंदर कोई नोट गलत छप जाता है, तो उसकी जगह जो है ना, उसका जो डबलिंग, क्योंकि हमारे नोट जो भी होते हैं, हम एक सोना रखती है रिजर्व बैंक नोट छापने के लिए। अब वो जो नोट ख़राब हो गया, तो उसको नया नोट जो है ना, स्टार की सीरीज़ के साथ निकालते हैं ये लोग। तो ये मैंने स्टार के अंदर जो है ये कलेक्शन किया है। देखिए ये डबलिंग करके। असलम जी, एक प्रश्न है कि ये इस तरह के नोट बाजार में या आम आदमी के हाथ में तो नहीं आते? नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते, अक्सर जो है नहीं आते हैं। तो मतलब ये तो कई बार आ जाते हैं, नहीं आते हैं तो आप एग्जीबिशनों में देखें, एग्जीबिशन में मिलते हैं, कुछ पैसे दे के, एक्स्ट्रा पैसे दे के मिल जाते हैं। मेरे पास भी अवेलेबल है, मैं भी बेचता हूँ, वो भी मैं बताऊँगा कौन सा नोट कितने का बेचते हैं। इसकी वैल्यू हर एक की अलग अलग होती है। देखिए एक मैंने बहुत पहले, ये देखिए, ये 5 के नोट का जो है ना पूरा रिम है, ये 786 1 है ना, 2 3 4 5 ऐसे करते करते ना पूरे, देखिए आपको पूरे 1000 नोटों का बंडल मिलेगा। ये 1000 नोट, 1000 नोट का पूरी सीरीज दिख रहा है आप, ये अलग अलग इस तरह से करते करते। हाँ ये बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये छपना बंद हो गए तो इसीलिए जो है इसकी वैल्यू जो है, छपना बंद हो गए तो ये थोड़ा सा रेयर पीस हो गए। ये कम से कम आपको जो है ना 1 सवा लाख रुपए के अंदर मिलेगा, 1000 नोट का बंडल। मतलब 5000 रुपये हैं वो, 5000 रुपये 1 सवा लाख के मिलना चाहिए, इसकी जो वैल्यू है। अच्छा इसके अलावा आप और देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो बहुत ज़्यादा रेयर है। इसी 5 के नोट के अंदर मैंने ऐसी सीरीज़ भी इकट्ठी की है, देख रहे हैं आप, 786 बाद में है, एक पहले है, ठीक है। तो ये जो आप एक पहले देख रहे हैं, इसी तरह से 2, यानी ये 1 लाख नोटों में से एक नोट निकाला हुआ है, ठीक है। फिर ये दूसरा 2, फिर 3, यानी हर नोट जो है 10 लाख नोटों में से एक नोट निकाल के इस तरह से मैंने सारे सीरियल वाइज मैंने 1000 नोट करे। तो इसकी वैल्यू जो है आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है। मेरी मेहनत देखिए आप, मैंने कितनी मेहनत की है। हर नोट, मेहनत के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बहुत तगड़ी है जी। इन्वेस्टमेंट तो देखिए, ज़रा शौक़ होता है तो इन्वेस्टमेंट तो होती ही है, और इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता, जो शौक़ में मज़ा आता है। इसको देख के मेरा कितना दिल खुश होता है, मैं अंदर ही अंदर इतना खुश होता हूँ, इसको देखने दिखाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। लोग जब मेरी प्रशंसा करते हैं इस नोट को कलेक्शन के लिए, तो मैं फूले नहीं समाता जी, फूले नहीं समाता। वाकई में ये बहुत नायाब, मैंने जैसे बोला भी था, पूरा जी, ये नायाब कलेक्शन और है। ये कलेक्शन जो है ना 5 के नोट के अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले बंद हो गया, तो अभी इसको करना बड़ा। अच्छा, इसमें ना कई लोगों की ये भी क्वेश्चन है कि 5 के नोट के पीछे हल की फोटो है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अरे सर वो कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। कोई भी अगर ऐसा बोलते हैं ना, तो सर वो फेक यूट्यूबर से, मैंने बताया ना जैसे अभी आपको कि ये जो है ना, जैसे 5 के नोट के जो वैल्यू जो है जी, ये हाँ ये वाली गड्डी की आप बात कर रहे हैं। देखिए ये जो है ना प्लेन नोट है, सिंपल। अब बस ये इसमें एक नोट 786 का नोट है, तो इस वजह से जो है जी, इस गड्डी को जो है हम 1200-1500 रुपये में बेचते हैं, वरना 1100 रुपये की गड्डी मिल ही जाती है जी, सिंपल वाली, सिंपल सीरीज़ वाली 1100-1200 रुपये की। यानी एक नोट की कीमत, गड्डी की कीमत तो इतनी है, और एक नोट की कीमत जो है ना, हम 7 रुपये का भी नहीं परचेज़ करेंगे। अगर कोई हमारे पास आएगा ना, तो हम ये 7-8 रुपये का हम बेच देंगे, तो लाखों रुपए की कैसे होगी। आप सही बोल रहे हैं, हमारे पास ऐसे हल है सब। हाँ, इसके वो ट्रैक्टर वाला आप सही बोल रहे हैं कि जी लोग बहुत सारे आते हैं यूट्यूब से भरपूर होकर। देखिए इतने सारे नोट हैं, हल वाले नोट। हाँ, और ये हम जो है ना 7-8 रुपये का हम दे देंगे सिंगल नोट, और गड्डी जो है 1000-1200 रुपये की, और कोई स्पेशल गड्डी है तो 1500 रुपये की दे देंगे। ऐसा ही होता है। एक बहुत मतलब मेरे भी मतलब जिज्ञासा रहती है, क्योंकि जब कभी भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है नए नोटों की, हम अपने बैंकर के पास जाते हैं, वो मना कर देता कि जी अभी हमारे पास नोट नहीं है। लेकिन वही अगर हम बाज़ार में जाएं तो हमें थोड़ा प्रीमियम दे के, या जिसको कहते हैं कि ब्लैक में हमें नोट मिल जाते हैं। जैसे 10 के नोट की गड्डी
500-600 रुपये ब्लैक में या 300-400 रुपये ब्लैक में मिलती है। इस तरह ये आपके पास ऐसे नोट नए नए कहाँ से जाते हैं? देखिए कुछ लोगों के जो है ना बैंकों से कांटेक्ट होते हैं, आरबीआई से भी कांटेक्ट होते हैं, ट्रेजरी से भी आम आदमी कांटेक्ट जाता होता है है। उसको तो खाली 20 नोट थमा देते हैं वो। भाई देखिए वो इसलिए होता है कि जी जो ये बिजनेस करने वाले लोग हैं ना, उन लोगों से कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर लेकर आते हैं, और वही एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के आम पब्लिक से करते हैं। अब ये कलेक्शन के ऊपर बात है, जिसको नोटों को कलेक्शन करना है तो वो तो एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर वो कलेक्शन करेगा ही, वरना जो वैल्यू है वो तो वैल्यू तो उतनी रहेगी नोट की। मतलब वही वाली बात है। हाँ, नोट की शौक की बात है कि जितना शौक है उतना। हाँ, शौक बढ़े। और भी दिखा रहे थे। हाँ, मैं आपको बता दें, जैसे आप वहाँ एग्जीबिशन में जैसे जाएंगे ना, तो ये आपको फॉरेन नोट भी मिलते हैं सब कुछ। जैसे कि कोई बाहर गया, बाहर से आने के बाद में उसके पास थोड़े बहुत नोट रह गए, तो उन्होंने जो है ये ला के हमसे दे देते हैं, ले लेते हैं हम लोग वहाँ पर एग्जीबिशन के अंदर। बाकी इस चीज़ का हम काम करते नहीं है, शौक में ले लेते हैं 1-2 नोट, वो भी इसलिए कि कोई कलेक्टर आता है हमें एक्स्ट्रा वैल्यू दे जाता है। अब डॉलर है, जैसे मान लीजिए ये 2 का नोट कम मिलता है डॉलर का। डॉलर 2, मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि $2 का जो नोट है इसको एंटायर यूएस के अंदर बहुत अनलकी नोट माना जाता है। लोग इस नोट को कलेक्ट नहीं करते, अपनी जेब में नहीं रखते। क्यों कहा जाता है ये मेरे को किसी ने नहीं बताया था, लेकिन 2 के नोट को कहते हैं अनलकी होता है ये जिसके पर्स में होता है उसके पास पैसों की किल्लत ही रहती है। तो ऐसी मिथ्स वहाँ पर भी चलती है। देखिए मिथ तो जो है, देखिए सब अपने अपने लोगों की अपनी अपनी मिथ होती है, और जो मिथ में पड़ता है तो वो अलग हिसाब है, लेकिन हम तो बिजनेस वाली बात करते हैं। हम तो बिजनेस के हिसाब से करते हैं कि जब लोगों के पास कम मिलेंगे तो वो हमारे पास महंगे मिल जाएगी, महंगे में जाएगी। अब वैसे इसकी वैल्यू देखा जाए कितनी होगी, 170 रुपये के करीब इसकी टोटल वैल्यू है, और लोग जो है हमसे जो है 200 रुपये का भी ले जाएंगे, 250 का भी ले जाएंगे, क्योंकि उनके पास उनके कलेक्शन में नहीं मिलता ही है, नहीं मिलता ही है। तो यही है कि जी, और जब खरीदने जाएंगे तो हम 160-70 का ही खरीदते हैं। हम तो एक्स्ट्रा नहीं देते वैल्यू, हम उतने ही देते हैं, क्योंकि हमें 10-20 रुपये कमाने होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने बताया ना, 786 के नोटों का अगर किसी को कलेक्शन करना है तो ये नोट कलेक्शन जो है ना, जैसे ये हम लोग बेचते भी हैं, ठीक है, हमने कर रखा है, लोग हमसे आए। कोई एक नोट चाहेगा खरीदना तो उसको दे देंगे, बिल्कुल। लेकिन देखिए खरीदा बेचा हो जाता है कि जैसे आम पब्लिक जो है ना 786 के नोट के चक्कर में सुनते ही ज़्यादा बिकता है, लेकिन जो बिकता है वो ये नोट है। मतलब उसके साथ 00786 के अलावा जो है ना, इन नोटों के अलावा जैसे दूसरे और प्रीफिक्स हों या नंबर जो भी हों, वो नहीं बिकता, वो नहीं बिकता। लेकिन अगर उसकी गड्डी है, अगर मान लीजिए किसी नोट की गड्डी है इसी टाइप की, तो उसके अंदर वो थोड़े बहुत 10-5% या कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, रेयर है। हाँ, अगर इस तरह की गड्डियाँ होती हैं तो वो रेयर होती हैं, जिसमें 786 के अलावा कोई दूसरे नंबर ना हो। तो ये मेरे तीनों नोट आप देखेंगे, आप इन तीनों नोटों के अंदर प्रीफिक्स भी 786 है। अगर आपको सिंगल नोट चाहिए, कोई सा भी सिंगल भी मिल जाएगा, डबल भी मिल जाएगा, इसी टाइप के। ये 500 के अलावा मेरे पास 100 के, 200 के सब मिल जाएंगे, सिंगल भी, डबल भी, नए पुराने। तो ये मैं इकट्ठा करता हूँ। आपकी लोकेशन वगैरह क्या रहेगी, आप बताएंगे? देखो वैसे मेरी लोकेशन जो है ना, मेरा जो व्यापार है, मैं वैसे मैं वेस्ट जो है ना, मैं एंटिक डीलर्स हूँ। मैं ये हर तरह का सामान ख़रीदता हूँ। मेरे वॉचेस का काम है, घड़ियों का काम है, और मेरा वैसे एड्रेस ये है मेरा। आप इसको फोकस करके देखिएगा एक बार, ये मेरा एड्रेस है। टाइम कलेक्शन मेरे फर्म का नाम है, और ये दरियागंज मोती महल, और ये स्कैन करके मेरा मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं, ये नंबर मेरे हैं। तो दरियागंज में आप विंटेज टाइम कलेक्शन भी डालेंगे तो आपको मेरी लोकेशन मिल जाएगी। मोती महल के बराबर में मेरे पास है। मैं इसका व्यापार भी करता हूँ, ख़रीदना बेचना दोनों हैं। और लोग अगर कोई भ्रमित हैं तो मेरे से अगर कोई बोलते हैं कि जी महंगा है, वैष्णो देवी का सिक्का, तो मेरे से सस्ते में ले जाइए, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं और मेरा बेटा बैठते हैं, हम लोग पेन्स में भी डील्स करते हैं, पेन्स में, मतलब हर तरह की एंटिक्स में। हाँ, सिक्के वगैरह सब कुछ है। लेकिन मैं खुद मेन कलेक्टर जो है ये 786 के अंदर हूँ। और अब मेरे पास जैसे जो मेरा कलेक्शन है वो निकाल लेता हूँ। अब जो एक्सेस कलेक्शन हो जाता है तो मैं उसको आगे बेचना भी शुरू करता हूँ। 786 की कलेक्शन है, यूनिक कलेक्शन है, हाँ। तो आपको कांटेक्ट करके आप बिल्कुल हमें खरीद बेच सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकता हूँ और बेच सकता हूँ। कुछ स्पेशल नोट आ जाए, जैसे ये जो पुराने जो छपना बंद हो गए ना, ये इसकी कलेक्शन की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है। ये 10 के नोट पुराने वाले हैं, ये अब छपना बंद होगा, लेकिन ये मिलेंगे तो ये और जो नए नोटों से ज़्यादा वैल्यू इसकी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी।
ये 50 का नोट है, जैसे मान लीजिए 1000 वाला नोट भी है, 2000 वाला नोट भी है, वो सब मैंने अभी दिखाया, मैं दिखा चुका हूँ अभी आपको। तो ये सारे नोट जो हैं ये नए वाले हैं, ये मेरे पास अवेलेबल भी है। अगर किसी को 1 या 2 नोट चाहिए तो मैं दे दूंगा, बहुत सस्ते रेट पे दे दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर असलम जी ने दे दिया और हमारे आज के एपिसोड से आपके बहुत सारे इफ़ एंड बट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अप टू डेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।